हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 और उसमें पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। तो दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति तो दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति में आप पिछले की क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी बिंदु, कोई तल है, कोई भी तल हो सकता है, उस तल में किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए दो अक्ष लेते हैं। ये अक्ष होती है दोस्तों, ये y अक्ष होती है। दोस्तों, अब इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मान लो ये बिंदु यहाँ पर है, अब इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों, बिंदु की जो y अक्ष से दूरी होती है, y अक्ष से दूरी, जो बिंदु की y अक्ष से दूरी होती है वो दोस्तों भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? भुज। या फिर अक्ष के निर्देशांक, अक्ष के निर्देशांक। तो दोस्तों, y एक्सिस ये है, आप पढ़ चुके हैं। y एक्सिस से जो दूरी होती है वो अक्ष के निर्देशांक कहलाती है या फिर भुज कहलाती है। और दोस्तों, उसको कैसे लिखते हैं? मान लो ये यहाँ पर है बिंदु, तो यहाँ पर y एक्सिस से जो दूरी है, अक्ष के निर्देशांक को किस तरह लिखा जाता है? पहले x और यहाँ पर y बराबर हो गया 0, क्योंकि मूल बिंदु क्या है? यहाँ पर 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। ये हो गया मूल बिंदु। दोस्तों, अब अक्ष से y अक्ष की दूरी, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर बिंदु B है, तो B की अक्ष से दूरी, अक्ष से B की दूरी, ये दूरी कहलाती है y अक्ष के निर्देशांक। क्या कहलाएगी दोस्तों? y अक्ष के निर्देशांक। और दोस्तों, इसको कोटि कहा जाता है, तो दोस्तों, एक को भुज कहा जाता है, एक को कोटि कहा जाता है। तो अक्ष के निर्देशांक y अक्ष से जो दूरी होगी उसे अक्ष के निर्देशांक कहेंगे, और अक्ष से जो बिंदु की दूरी होगी उसे y अक्ष के निर्देशांक कहेंगे। और y अक्ष के निर्देशांक को किस प्रकार लिखा जाता है? 0, y। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा? अक्ष के निर्देशांक, क्या होते हैं अक्ष के निर्देशांक? x, 0। और y अक्ष के निर्देशांक, तो दोस्तों, y अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, y। ये y अक्ष से बिंदु की दूरी होगी, उसे क्या कहेंगे? अक्ष के निर्देशांक। और y अक्ष के निर्देशांक किसे कहेंगे? जो अक्ष से बिंदु की दूरी होगी उसे हम y अक्ष के निर्देशांक कहेंगे। और दोस्तों, जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0, 0 होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। हमारे टॉपिक इस चैप्टर में ये रहेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लो ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, और y अक्ष। यहाँ पर कोई बिंदु है, बिंदु A, और यहाँ पर कोई बिंदु है B। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों? इनके बीच की दूरी निकालना, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। तो दोस्तों, इसमें और भी हम इसी के पार्ट देखेंगे, जैसे कि कोई 3 बिंदु संरेख है, यानी 3 बिंदु संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में कोई 3 बिंदु दे दे आपको, ये x और ये y अक्ष। यदि आपको 3 बिंदु दे दे, एक बिंदु, 2 और 3, क्या ये तीनों एक ही रेखा में?
तो इस तरह के भी हम क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों हम चतुर्भुज या त्रिभुज या चतुर्भुज के बारे में जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी हम देखेंगे। तो पहला पार्ट क्या रहेगा, कोई तीन बिंदु दे देगा, अगला पूछेगा संरेख है या नहीं है, वो चीज पढ़ेंगे। बाद में त्रिभुज या चतुर्भुज के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। मान लो ये तीन दे दिए, क्या इनसे त्रिभुज बन रहा है, ये पूछ सकता है। चार बिंदु दे दिए, कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, तो ये चीज हम दो बिंदुओं की बीच की दूरी वाले फॉर्मूले से पढ़ेंगे। तो दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला देखते हैं। ये y है, ये x अक्ष, ये हो गई आपकी x अक्ष और ये हो गई आपकी y अक्ष। तो दोस्तों इस x अक्ष और y अक्ष में कहीं पर भी दो बिंदु ले लो। मान लो ये बिंदु ले लिया, ये 1 और ये -1, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इसकी और इसकी दूरी ज्ञात करनी है। अब मान लो, अब इसका सूत्र होता है दोस्तों x1 y1 पहला बिंदु ये हो, x1 y1 पहला बिंदु और दूसरा बिंदु ये हो x2 और y2, ये दूसरा बिंदु और ये पहला बिंदु। तो दोस्तों दूरी का फॉर्मूला होता है p बराबर, दूरी को b से लिखते हैं, p बराबर रूट x2 माइनस x1, x2 में से x1 घटाना है और स्क्वायर करना है, प्लस y2 माइनस y1 और स्क्वायर, y2 में से y1 घटाना और स्क्वायर करना है। तो दोस्तों ये हो गया दूरी का फॉर्मूला। यदि आपको कोई भी दो बिंदु दे दे, मान लो ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो क्या होगा फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, y2 में से y1 घटा दो और स्क्वायर कर दो और ऊपर रूट लगा दो, ये रूट। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो दोस्तों हम चले थे इसमें, तो एक तो ये हो गया बिंदु और एक ये बिंदु हो गया। तो यहाँ पर x अक्ष पर इसके निर्देशांक क्या होंगे, 1,0 और इसके निर्देशांक क्या होंगे दोस्तों -1,0। ये हो गए इसके निर्देशांक, दोनों के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो यहाँ पर x1 y1 पहला बिंदु है, मान लो ये पहला बिंदु है a और ये दूसरा बिंदु है b। तो a और b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, a के निर्देशांक लिख लो -1 और 0। इसी प्रकार दूसरा बिंदु क्या है, x2 माइनस x1, x2 y2 b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1,0, ये हो गए 1,0। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों फॉर्मूले में केवल मान रखने हैं, तो रखो फॉर्मूले में मान p बराबर क्या होता है रूट x2 माइनस x1, x2 क्या हो गया दोस्तों 1 माइनस का चिन्ह, आगे x1 तो x1 -1, ये -1, इनका स्क्वायर, ये दो कर दिया स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 में से y1 घटाना है, y2 ये हो गया 0 और y1 भी 0, तो y2 0 हो गया 1,0 और y1 -1,0, तो y1 क्या हो गया 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो दोस्तों आंसर क्या आ गया 1 और माइनस क्या हो गया प्लस 1 2, तो 2 का स्क्वायर और 0 चल रहा है। तो p बराबर क्या आ गया 4 और 4 का रूट 2। तो दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी 2 मात्रक। आगे दोस्तों मात्रक नाम लिख देना, दूरी मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है और डेसीमीटर में भी हो सकती है। तो दोस्तों अब हम करते हैं मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। तो दोस्तों मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु होता है 0,0, इस बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी, ये हो गया ये x अक्ष और ये y अक्ष, ये x अक्ष आपकी और ये y अक्ष है। तो इस मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी निकालनी है। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है x, y, इसकी दूरी निकालनी है, ये दूरी हो गई p। इस p को फाइंड करना है, p कितना आया। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, एक बिंदु दिया है 0,0,
एक बिंदु दिया हुआ है, पहला बिंदु 0,0, दूसरा बिंदु आपके पास x, y की जगह कोई भी मान हो सकता है, कोई भी मान हो सकता है दोस्तों। तो x, y मान लेते हैं, तो x, y, तो पहला बिंदु क्या हो गया x1 y1 मूल बिंदु हो गया 0,0, तो 0,0, और दूसरा बिंदु x2 y2 क्या हो गया दोस्तों, x2 y2 x, y माना हमने, तो x, y इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो फॉर्मूले में मान रखो p बराबर रूट x2 माइनस x1, x2 क्या है, x2 x माइनस x1 क्या है 0, तो x माइनस 0 का स्क्वायर चल जाए कोई बात नहीं दोस्तों, y माइनस y2 फॉर्मूले में क्या है y2 माइनस y1, तो y2 हो गया y, तो y और y1 क्या हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर क्या है दोस्तों, p बराबर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो दोस्तों ये आ गया किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो दोस्तों अब करते हैं हम मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का एक एग्जांपल। तो दोस्तों कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो 5,4, मान लो 5,4, यहाँ पर कोई बिंदु है 5,4, x के निर्देशांक 5 और y के निर्देशांक 4। तो दोस्तों इस बिंदु से 5,4 की दूरी निकालनी है, तो करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपके पास p बराबर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x और y का मान क्या हो गया, ये x और y का मान क्या हो गया 5,4। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, p बराबर अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसी मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का है। तो p बराबर x प्लस y, x का मान है तो 5, तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, p बराबर रूट 25 प्लस 16, p बराबर रूट 41। तो आपके पास आ गई ये दूरी। दोस्तों दूरी के आगे मात्रक लिखना है, चाहे इकाई लिखो चाहे मात्रक नाम लिखो। तो दोस्तों ये हो गया आपका एग्जांपल। तो आपने सीखा किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, और मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.1। पहला प्रश्न कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो दो बिंदु है, उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों फॉर्मूला पता होना चाहिए, p बराबर क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो दोस्तों x2 x1 और y2 y1। तो दोस्तों ये बिंदु x1 y1 और ये बिंदु x2 y2। तो यहाँ पर दो बिंदु दिए हुए हैं, ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु। तो 2,3 ये पहला बिंदु हो गया, और 4,1 ये दूसरा बिंदु हो गया। करना कुछ नहीं है, दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको पता है, तो इस फॉर्मूले में केवल मान रखने हैं। तो p बराबर क्या आ जाएगा रूट, तो दोस्तों x2 का मान क्या है 4, तो 4 माइनस का चिन्ह, x1 का मान क्या है दोस्तों 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, y2 का मान क्या है 1 माइनस y1 का मान क्या है 3, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर। तो p बराबर क्या जाएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, p बराबर आ गया रूट 4 प्लस 4 बराबर रूट 8। तो दोस्तों p बराबर क्या है 2 रूट 2, ये आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, फॉर्मूले में केवल मान रखने हैं, मान पता होना चाहिए। ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, और कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है इसका, ये दो बिंदु दिए हुए हैं 4,3
पहला बिंदु हो गया -5,7 और दूसरा बिंदु हो गया 4,3। इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला निकालना है। तो दो बिंदु x1 y1 और x2 y2। तो x1 क्या हो गया -5,7 और y2 क्या हो गया, ये दूसरा बिंदु क्या हो गया 5,3। तो 5,3। अब फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर और ऊपर रूट लगाना है। तो p बराबर रूट लगा दो और फॉर्मूले में सारे मान रख दो। तो x2 का मान क्या हो जाएगा, x2 का मान 4 और x1 का मान क्या हो जाएगा -5। तो x2 x1 x2 4 और x1 क्या हो गया -5। तो ये -5 और इसके कट गया दोस्तों, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दो। अब क्या करना है y2 y1। तो y2 क्या है 3 और y1 क्या है y1 है 7। तो 3 - 7 का स्क्वायर। y2 y1 क्या है y2 y1 y2 और y1। तो दोस्तों p बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए और कितना बचा -4 का स्क्वायर। तो p बराबर आ गया √9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। p बराबर आ गया √81 प्लस 16 बराबर √ और 9। तो आंसर आ गया आपके पास √97। दोस्तों आगे इकाई नाम लिखना है। इकाई मात्रक के लिए लिखा जाता है, इकाई मात्रक है। तो ये दोस्तों आ गया आपका आंसर। इसमें भी इकाई नाम लिखना आपको। तो दोस्तों अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट। तो तीसरा सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 3 a b और दूसरा बिंदु -a b। दो बिंदु दिए हुए, इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। तो p बराबर क्या होता है √x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। तो दोस्तों यदि आपको ये नहीं पता चलता है कि x1 कौन सा है y1 कौन सा है, तो इनके ऊपर नाम लिख लो x1 y1 और x2 y2। ये पहला बिंदु है फर्स्ट और ये दूसरा बिंदु है। दोस्तों करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में केवल मान लगाना है। तो p बराबर क्या आ गया √x2 x1 x2 -a x1 क्या है दोस्तों -a। तो -a का स्क्वायर प्लस y2 y1 क्या है दोस्तों -b। तो -b आगे माइनस का चिन्ह लगाना है और y1 क्या है b। तो ये लगा दिया b और ऊपर लगा दिया स्क्वायर। तो p बराबर √ ये क्या हो जाएगा दोस्तों -2a -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। तो p बराबर आ गया 2 का स्क्वायर करो 4 और माइनस का स्क्वायर किया तो माइनस स्क्वायर में आएगा तो प्लस में आएगा। तो 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। दोस्तों 4 कॉमन ले लो, √4 कॉमन आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p बराबर 2 का रूट क्या था 2, ये आ गया 2 और रूट में बच गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो दोस्तों ये आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों दूसरा एग्जांपल है, दो बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों 0,0 किसके निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ये हो गया आपका मूल बिंदु। तो दोस्तों मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या था, मूल बिंदु से दूरी फॉर्मूला था p बराबर √x² प्लस y²। x² प्लस y²। x, y आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया x और ये हो गया y। मूल बिंदु 0,0 और इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये हमें पता है मूल बिंदु है। तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, मूल बिंदु से दूरी x² प्लस y²। तो x हो गया ये और y हो गया ये। तो p बराबर फॉर्मूले में केवल मान लगाना है। तो x 36² प्लस y 15 का स्क्वायर। तो दोस्तों 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 का स्क्वायर
कितना हुआ दोस्तों? b बराबर आ गया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 225। दोनों को जोड़ो, कितना आया? 521, 1521। तो b बराबर आ गया 6/√1521। दोस्तों ये किसका रूट होता है? a बराबर 3 गुना 13 गुना 13। b बराबर हो गया 39 इकाई। दोस्तों आपको वर्गमूल करना आना चाहिए। तो b बराबर क्या हो गया? 39। तो दोस्तों ये दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला था, लेकिन हमें पता है ये मूल बिंदु है, तो हमने मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला लगा दिया। ये x हो गया और ये y हो गया 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। और इसको जब कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया b बराबर 39 इकाई। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निर्धारित करो बिंदु 5, -2, 2, 3 और -2, -11 सहरेख है। सहरेख यानी तीनों बिंदु एक ही रेखा में है। मान लो ये पहला बिंदु, ये दूसरा और ये तीसरा बिंदु। सिद्ध करना है कि ये तीनों क्या है? एक ही रेखा में, एक सरल रेखा में। तो बिंदु कौन कौन से हैं? 5, -2, 6, 4 और 7, -2। तो ये आगे आपके बिंदु। मान लो ये A है, ये B है और ये C है। तीन बिंदु है A, B, C। तो दोस्तों अब सहरेख के लिए क्या करेंगे? पहले ये दूरी निकालेंगे, AB निकाल लो। अब B और C के बीच की दूरी निकालेंगे, निकाल ली। अब दोस्तों यदि AB और BC को मैं जोड़ दूं, AB और BC को जोड़ दूं मैं, तो ये इतना और ये इतना, तो जोड़ने पर क्या बन गया? AC बन रहा है AC, तो बराबर AC। तो दोस्तों यदि मैं इन दोनों के बीच की दूरी निकालूं पहले, बाद में इन दोनों के बीच की दूरी निकालूं, तो वो किसके बराबर होगी? वो AC के बराबर होगी। और AC क्या हो गया? 5, -2 और 7, -2 के बीच की दूरी हो गई। तो दोस्तों सहरेख के लिए क्या करते हैं? पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, बाद में दूसरे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो और बाद में जो टोटल दूरी है वो निकालो। तो ये हो गया सहरेख का फॉर्मूला। सहरेख होने पर क्या होगा? दो बिंदुओं का योग तीसरे बिंदु के योग के बराबर होगा। तो दोस्तों अब करते हैं स्टार्ट। तो AB, यहाँ पर AB क्या हो जाएगा? AB A और B, तो AB क्या हो जाएगा? 5, -2 और 6, -4। इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी AB। तो AB B बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या पढ़ा था? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। दोस्तों मान लो इसमें b बराबर क्या गया? यहाँ पर पता नहीं चले आपको x1 कौन सा, y1 कौन सा है, x2 कौन सा, y2 कौन सा है, तो ऊपर लिख लो x1 y1 और x2 y2। तो दोस्तों x2 - x1, तो x2 6 हो गया और x1 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो -7 y2 हो गया और -2 का स्क्वायर। दोस्तों सॉल्व करो जल्दी सी। a का स्क्वायर कितना हो गए? प्लस -4 प्लस 2 का स्क्वायर। p बराबर हो गया a का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। कितना हो दोस्तों? 1 + 4 √5। तो दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सीखते हैं। क्या कह रहा है कि निर्धारित करो कि बिंदु 1, 2, 3 तीन बिंदु है और तीनों के सहरेख है। तो तीन बिंदु बना लो, 1, 2, 3। ये तीन बिंदु हो गए। मान लो ये बिंदु A है, ये B है और ये बिंदु C है। तो A कौन सा है? 1,5। ये हो गया 1,5 पहला बिंदु। दूसरा बिंदु 2,3, तो दूसरा बिंदु हो गया 2,3 और तीसरा बिंदु क्या हो जाएगा? -2, -1। ये हो गया -2, -1। दोस्तों सहरेख कैसे सिद्ध करेंगे? ये देखो सहरेख कैसे करेंगे। तो सहरेख के लिए दोस्तों
पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालो। ए और बी के बीच की दूरी निकालनी, मान लो ए बी आई, ये दूरी आपकी ए बी। बाद में बी और सी के बीच की दूरी निकालो, तो बी और सी के बीच की दूरी मान लो बी सी आ गई। ये दूरी हो गई ए बी और ये दूरी हो गई बी, तो ये दूरी हो गई बी सी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब ये दोनों दूरी ए बी और बी सी किसके बराबर होनी चाहिए? ए और सी के बराबर होनी चाहिए, ए और सी के बराबर होनी चाहिए। तो दोस्तों ए बी और बी सी का योग यदि ए सी के बराबर आ रहा है, यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी और दूसरे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो बच गए बिंदु ये और ये, इन दोनों के बीच की दूरी के बराबर आ रही है, तो तीनों बिंदु क्या होंगे? सरेख होंगे, नहीं तो सरेख नहीं होंगे। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या था आपका? 1 5 2 3 और -2 और 11 को सरेख सिद्ध करना है आपको, सरेख सिद्ध करना है। तो पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालो। ए और बी के बीच की दूरी ए बी, फॉर्मूला क्या होता है? x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। तो दोस्तों x2 x1 के मान आपको पता होना चाहिए, यदि नहीं है तो लिख लो नीचे। ये क्या हो जाएगा? x1 और ये y1 और ये क्या हो जाएगा? x2 और y2। दोस्तों दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला है, मान लगाओ और दूरी निकालो। तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, y2 y1 फाइंड करो दोस्तों। a का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कितना आया? 1 + 4 √5, क्या गया दोस्तों? √5। तो ए बी बराबर क्या आया? √5। अब दोस्तों अब इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकालनी है, बी सी, बी और सी के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये x1 y1 हो जाएगा और ये बिंदु क्या हो जाएगा? x2 y2 हो जाएगा। हाँ, तो दोस्तों ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो फॉर्मूले में मान लो इन दोनों बी और सी के बीच की दूरी, तो x2 - x1 तो -2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 - 3 का स्क्वायर, 11 दोस्तों, -11 - 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों कितना? -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। बीसी बराबर आ गया आपके पास 16 प्लस 14 का स्क्वायर, कितना हुआ दोस्तों? 1 9 6, इनको जोड़ो, कितने में? 212। तो बीसी बराबर आ गया आपके पास 212। तो दोस्तों ए बी के बीच की दूरी क्या है आपके पास? √5 और बी और सी, बी सी के बीच की दूरी है आपके पास 212। अब निकालते हैं हम ए और सी के बीच की दूरी। तो दोस्तों अब निकालते हैं हम ए सी। तो ए और सी के बीच की दूरी, ए के निर्देशांक है 1,5 और सी के निर्देशांक है -3, -11। दोस्तों दोनों के बीच की दूरी निकालो। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और ऊपर रूट लगाओ। तो x1 y1 लिख लिया करो, यदि ना पता चले x2 कौन सा है y2 कौन सा है तो अब निकालो। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो y2 - y1 का स्क्वायर। तो दोस्तों -4 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर √16 प्लस 16 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 256 और 256 में 16 कर दो 272 आ गए। तो दोस्तों एसी आ गया 272। अब दोस्तों देखो कोई भी दो बिंदुओं का योग, ये नहीं है कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग हो सकता है।
दो बिंदु लो और दो बिंदु लो, उनके बीच की दूरी का योग तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए। दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हमने बिंदु फिक्स कर लिए, ये भी हो सकता है बी की जगह सी हो और सी की जगह बी हो, और ये भी हो सकता है ए की जगह सी हो और सी की जगह ए हो। तो दोस्तों इनमें से देखो क्या क्या है, √5 आया, 212 है और 272 है। तो दोस्तों इनमें से देखो किन का योग तीसरी के बराबर हो सकता है। तो √5, तो दोस्तों तीनों मान लिख लेते हैं, ए बी, बी सी और ए सी। तो दोस्तों √5, √212 और √272। तो 5 का √5 कितना है, 2.23 होता है, और 212 14.56 होता है, और 272 का √16.39 होता है। तो दोस्तों कोई भी दो दूरी दो दूरी का योग हमेशा तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए। हमेशा तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए। तो हमने दोस्तों तीन दूरी निकाली, पहली, दूसरी और तीसरी। ये पहली दूरी होगी, ये दूसरी होगी और ये तीसरी दूरी होगी। तो इनमें से कोई सी भी दो का योग तीसरी के योग के बराबर होना चाहिए, तीसरी के बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों ये देखो 14 + 2 16 और 1 लगभग मान समान है, 14 + 2 तो 14.56 + 2.23 योग करो दोस्तों। तो दोस्तों ये देखो ये मान है, ये मान 16.39, दोनों लगभग समान है। यदि दोस्तों लगभग समान है तो भी वह बिंदु सरेख होंगे, और दोस्तों यदि समान है तो वो बिंदु क्या होंगे, सरेख होंगे। तो दोस्तों यदि कोई आपको सरेख पूछ ले कि बिंदु सरेख कब होंगे, तो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, और यदि दो दूरी, कोई सी भी दो दूरी हो सकती है दोस्तों, ये बी यहाँ पर भी हो सकता था, ये सी यहाँ पर भी हो सकता है एक ही जगह। तो कोई सी भी दो दूरी तीसरी दूरी के यदि बराबर आ रही है तो वो तीनों बिंदु क्या होंगे दोस्तों, सरेख होंगे। तो ये बिंदु तीनों क्या है, सरेख है। तीनों बिंदु क्या है, सरेख है। दोस्तों ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो आपको तीन बिंदु दिए गए हैं, पहला बिंदु 5, दूसरा बिंदु 6, तीसरा 7, -2। सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इनसे एक त्रिभुज बनेगा, मान लो ये त्रिभुज बन गया, और एक ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी। ए के निर्देशांक क्या हो गए, 5, -2, बी के क्या हो गए 6, -4, और सी के निर्देशांक 7, -2। तो दोस्तों हमें सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज में हमें पता होना चाहिए कि इसकी दो भुजा बराबर होती है। दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो दोस्तों इनमें से कोई सी भी दो भुजा यदि बराबर हो जाए, यदि AB BC के बराबर हो जाए, या फिर AC AB के बराबर हो जाए, कोई सी भी दो भुजा यदि बराबर हो जाए, तो दोस्तों ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो दोस्तों हम पहले इनके बीच की दूरी निकालते हैं। तो पहले AB, तो दोस्तों दूरी का फॉर्मूला क्या बताया था, P = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है। अब केवल मान लिखने, मान लो AB निकालनी है, तो AB में कौन कौन से बिंदु है, 5, -2, 5, -2, और कौन सा है 6, 4। तो यदि दोस्तों आपको x2 x1 का पता नहीं चले तो लिख लेना x1 y1 और x2 y2। अब दोस्तों मान लगाने केवल, तो AB बराबर क्या देगा, AB = x2 - x1 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 -2 का स्क्वायर। सोल्व करो दोस्तों। AB बराबर क्या आया, AB बराबर आ गया a का स्क्वायर प्लस 16 हो गई है, ये हो गया 4 + 2 का स्क्वायर। तो दोस्तों AB बराबर आ गया 1 प्लस, ये रूट चल रहा है पूरी पर,
6 का स्क्वायर 36, तो ये ए बी आ गया √37। अब दोस्तों BC निकालते हैं, तो BC में कौन कौन से बिंदु है, तो देखो 6,4 ये हो गया 6,4, और कौन सा बिंदु है, और 7,-2, और है 7,-2। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, BC आ जाएगी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, x2 - x1, 7, -6 का स्क्वायर, y2 - y1, y2 - y1, y2 - y1 का स्क्वायर। सॉल्व करो दोस्तों, a का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, तो दोस्तों BC बराबर क्या आ गया 36, a + 36 का रूट, तो BC बराबर आ गया √37। तो दोस्तों ये लोग दो भुजाएं बराबर आ गई, BC बराबर √37 आ रहा है और AB बराबर भी √37 आ रहा है, तो AB बराबर BC के है। तो दो भुजा बराबर होने पर ये कैसा त्रिभुज हो गया दोस्तों, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों अब हम देखते हैं AC की बात करते हैं। हमारे पास आंसर तो आ गया, लेकिन AC की बात इसलिए करें, हो सकता है ये भुजा भी बराबर आ जाए, ये अलग होनी चाहिए। यदि ये बराबर आ जाती है तो ये समबाहु त्रिभुज भी तो हो सकता है। तो अब हम AC निकालेंगे। तो दोस्तों AC, तो AC के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु के 5, -2 और 7, -2, 5, -2 और 7, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो AC बराबर फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो AC बराबर आ गया आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो AC बराबर आ गया 2 का स्क्वायर 4, और 4 का रूट क्या होता है दोस्तों 2। तो ये तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू AC। तो ये दोनों भुजा बराबर और तीसरी भुजा अलग है, तो ऐसा त्रिभुज क्या होगा दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यही हमें सिद्ध करना था।